हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनूराज धान यूपी मैथ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक होगा दशमलव भिन्न। तो आइए सीखते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे आपको 1/3। तो 1/3 का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए ये संख्या ऐसे होती कि 28/7 आपको होता तो पूरा पूरा बता देंगे 7 चौक 28। यहाँ से आपको क्या मिलता? 4। ठीक है, क्या मिलता आपको? यहाँ से 4 मिलता। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को हमें से भाग देना होता है। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को हमें भाग देना होता है। ठीक है, तो आइए हम 1 को 3 से भाग देते हैं। जैसे 1 को हमने भाग दिया 3 से, तो ना जाने की 0 उतारेंगे आप। ठीक है, और 3 तिया कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9। कितना बचेगा? 1 0 यहाँ पे 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 उतारोगे 3 तिया 9, फिर कितना उतारोगे? 1, फिर हो जाएगा ये 3 तिया 9। तो हमने देखा यहाँ से ये कभी खत्म होने वाला है ही नहीं। ये खत्म होने वाला कभी भी है नहीं, ये तो ऐसे चलता हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसे रोकने का क्या तरीका है? तो इसे लिखा हमने पॉइंट। तो ये ऐसे चलता हुआ जा रहा है कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनेटिव। ऐसे चलता हुआ जा रहा है कहाँ तक? ठीक है, या तो हम इसे इस तरीके से लिखें, या इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि 0.3 और इसके ऊपर लगा दिया हमने बार। इसको बोलते हैं बार का चिन्ह। ठीक है, इसे रोकने के लिए कि कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है या चलती हुई जा रही है, तो उसे रोकने के लिए हम उस अंक के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार। वो तो वह संख्या इस तरीके से वो लिखी जाती है। ठीक है, तो आपको देखना है क्या? तो देखो, या तो आपको इस रूप में देके आपको ये वाला रूप पूछेगा, ठीक है, और या ये वाला रूप देके आपको ये वाला पूछेगा। ठीक है, तो हम 1/3 से कहाँ पहुंच गए? 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, अब हमें यहां से वापसी आना है यहाँ पे। तो ये किस संख्या का? मान लिया हमें दे दिया ऐसे, हमें ये दे दिया। ठीक है, और इसकी हमें भिन्न बतानी है कि भिन्न का क्या मतलब होता है? भिन्न होता है अंश बटे हर। अंश बटे हर, तो अंश बटे हर के रूप में हमें इसका आंसर देना है। ठीक है, तो आइए पहले उसी से सीखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको पूरी संख्या लिखनी है। 3 के ऊपर क्या है? यहाँ पे बार। तो जितने अंकों के ऊपर आपका बार लगा हुआ होगा, जितने अंकों के ऊपर आपका बार लगा हुआ होगा, आपको उतने ही 9 क्या लिखाने पड़ेंगे इसके नीचे। तो आप लिख दोगे सीधा इसे 3/9। 3/9, 3/9। और इसे हम आप काट भी सकते हैं। कैसे? 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो हमारा क्या आ गया? 1/3। 1/3। तो ये किसका रूप था? 1/3 का। आपको ये देके या तो ये पूछेगा, ठीक है, और ये आपको ये देके आपसे ये पूछेगा। ठीक है, इसके दो ही तरीके सवाल पूछने के हैं, तो हम किसी भी तरीके से वो हमसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए कुछ सवाल देख लेते हैं तो किस तरीके से हमसे वो सवाल पूछेगा। ठीक है, तो हमने देखा इसमें तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका ये। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आपका ये वाला, पॉइंट 42 42 42, और ये चलता हुआ जा रहा है और इसको हमको सोल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पूरी संख्या लिखनी है आपको, हमें लगाना है। तो हमें देखना है कि कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। तो हमने देखा है यहाँ पे ये भी 42 है, ये भी 42 है, और ये भी क्या है? 42। तो क्या है? ये आपका केस नंबर 1 है। ठीक है, तो ये चलता हुआ जा रहा है 42 42 42। तो हम लिखेंगे इसे 42 और इसके ऊपर सबसे पहले लगाएंगे हम क्या? इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या काम करना है आपको? ये आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, ये आपका काम खत्म हो गया। तो फिर आपको क्या करना है? पूरी संख्या लिखनी है और कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, कितने अंकों के ऊपर ये बार लगा हुआ, इसको बोलते हैं बार का चिन्ह। ठीक है, या इसको सबसे बोलो सबसे छोटा ब्रैकेट बोलते हैं हम इसे। ठीक है, तो इसके नीचे कितने 9 आएंगे? जितने अंकों के ऊपर ये वाला बार लगा हुआ होगा
उतने ही 9 हमें इसके नीचे लेकर आने होंगे। ठीक है, तो कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 अंकों के, तो 2 9 आपको इसके नीचे लिखने होंगे। अगर यह संख्या किसी एक संख्या से डिवाइड हो रही है तो आप इसे काट सकते हो। ठीक है, तो 3 से काटते हैं हम इसे, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 से काट देंगे हम इसे 33 बार। तो कितना आया, 14/33, 14/33। तो इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, लिखा हुआ है 0.036 036 036 036 और ये चलता हुआ कहां तक जा रहा है आपका, इन्फिनिटी तक। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें पूरी संख्या लिखनी है कि 0.036 और इसके कितने अंकों के ऊपर बार है। ये हमें 3 अंकों के ऊपर बार लगानी होगी, क्योंकि 3 अंक आपके रिपीट हो रहे हैं, 036 036 036 036। तो हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे 36 और कितने अंकों के ऊपर बार है, 3 के ऊपर, तो 3 9 आपको ये नीचे लिखाने पड़ेंगे। और किसी एक संख्या से कट रहे हैं तो इसे काट दो। ठीक है, तो ये 4 से कट रहे हैं, 4 9 36, लेकिन 4 से नीचे वाली संख्या नहीं कटेगी तो 9 से काट दो, 9 चौक 36 और 9 से कटेगा 111 बार, मतलब कि 111 बार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिर लिखा हुआ है आपका 0024 पॉइंट 0024 0024 0024 और ये कहाँ तक चलता हुआ जा रहा है, इन्फिनिटिव, अनंत तक चलता हुआ जा रहा है। तो मैंने क्या बताया, तो सबसे पहले तो हम आपको ये इसे रोकना है। रोकने के लिए क्या काम करना है, पॉइंट लगाना है, 0 लगाना है, और जितने अंक रिपीट आपके हो रहे हैं 024 0024 0024, तो हम लिखेंगे 0024 और कितने अंकों के ऊपर बार है, 4 के ऊपर आपकी बार लगी हुई है। ठीक है, तो कितने 9 आएंगे आपके यहाँ पे, नीचे आएंगे 4 9, तो पूरी संख्या लिखनी है। और कितने 9 आएंगे आपके, 4 9 आएंगे। अगर ये संख्या किसी संख्या से कट रही है तो हम इसे काट सकते हैं, जैसे 3 से हम इसे काटते हैं, 3 8 24, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, तो इसके नीचे लिख देंगे हम 3 3 3 और 3। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये केस नंबर आपका क्या था, इसका 1 था। क्लियर? ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। तो इसका केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में आपका, अब आप ध्यान से देखो, अब तक के जो क्वेश्चन थे इनमें क्या था, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद और इस बार से पहले कोई भी अंक नहीं था। इस पॉइंट के बाद और इस बार से पहले कोई भी अंक नहीं था। तो ठीक है, तो एक केस नंबर क्या था आपका, केस नंबर 1 था आपका ये। ठीक है, रब करते हैं इसे और आगे सीखते हैं। अब देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है आपका 0.4333 और ये चलता हुआ जा रहा है आपका अनंत तक। तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपको देखना है कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। तो हमने देखा 4 के बाद में 3 3 3, तो लिखेंगे 4 3 और इसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका, बार हो जाएगा। 0.43 के ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ये बार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या काम करना है, सबसे पहले पूरी संख्या लिखनी है आपको 43। अब आपको देखना है कितने अंकों के ऊपर बार है, कितने अंकों के ऊपर बार है। तो आपने बताया जी 1 अंक के ऊपर बार है, सिर्फ 3 के ऊपर बार है, तो उतने ही 9 लेकर आने पड़ेंगे आपको। 1 9 लेकर आना पड़ेगा इसके नीचे, 9 से भाग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखना है इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद राइट साइड पॉइंट के बाद और इस बार से पहले कितने अंक हैं, कितने अंक हैं। तो आपने बताया जी 1 अंक है, सिंगल 4, इसको 4 को तो आपको माइनस करना पड़ेगा और जितने अंक है काउंटिंग करके 1 2 3 4, मान ली ये ऐसा होता। ठीक है, तो कितने अंक हैं, 1 और 1 2, 1 और 1 2,
और अंक संख्या क्या बननी है यहाँ से 24, संख्या क्या बननी है यहाँ से 24। तो ठीक है, तो जो अंक बचा हुआ वही आपको माइनस करना हो, कितने अंक है काउंटिंग करके उतनी क्या लगा देनी है आपको, इसके 0 लगा देनी है। ठीक है, तो 43 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 39, और नीचे कितना बचेगा आपका 90। 3 से काट दो 13 बार और 3 से काट दो इसे 30 बार, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं, क्वेश्चन लिखें तो फिर अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। तो लिखा हुआ है 2 2 3 7 7 7 ये लिखा हुआ है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले पूरी संख्या लिखनी है 0.0237, और ये देखना कितने अंकों के ऊपर बार है। तो आपने बता दी एक अंक के ऊपर बार है, कितने अंकों के ऊपर बार है, सिर्फ एक अंक के ऊपर बार है। तो आपको पूरी संख्या लिखनी है 237। कितने अंक के ऊपर बार है जी, आपने बताया एक अंक के ऊपर बार है, तो उतने ही 9 आपको नीचे लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, और देखो काउंटिंग में देखो, इस पॉइंट के बाद एक और एक 2 अंक है, तो आपको 2 0 लगानी पड़ेंगी, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद वही अंक आपको क्या करने पड़ेंगे, इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, मतलब कि 23 आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 23 घटाओ इसमें से, तो 7 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 4, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 1, और यहाँ पे कितना बचा हुआ आपका 214 बटे कितना है यहाँ पे 90। और जो भी कट रहा हो तो काट सकते हैं। ठीक है, ये भी आंसर आपका ठीक है, वो काटने के बाद भी आपका आंसर ठीक है, वो आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा वहां पर। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सिंगल 4 था, यहाँ पे ये वाला 4 था, ये 4 माइनस करा है पॉइंट के बाद में, यहाँ पॉइंट के बाद में 2 3 था, 2 3 माइनस करा है, कितने अंक है 1 और 1 2 2 0 आए हैं। यहाँ पे 1 अंक है तो यहाँ पे 1 0 आया है, 1 के ऊपर बार है तो 1 9 है, 2 के ऊपर बार है तो यहाँ पे 2 के ऊपर बार है, बार नहीं है तो हमने 2 अंक वो आप इसमें से माइनस करे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा हुआ है आपका ठीक है, तो ये आपको इसी तरीके से आपको करने हैं, और एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं और प्रैक्टिस के लिए। पॉइंट और ये कहां तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले इस बार को रोकते हैं, तो हम लिखेंगे 0.4325। पहले पूरी संख्या लिखनी है आपको, और फिर आपको देखना है कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 25 25 25। तो इसी के ऊपर क्या लगा देना आपको, बार लगा देना है। क्या लगा देना आपको, बार। इसके बाद में हम क्या करते हैं, ठीक है, पूरी संख्या लिखते हैं जी 4325। कितने अंकों के ऊपर बार है 2 के, तो 2 9 आपके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और कितनी जीरो है इस पॉइंट के बाद में आपको देखना है, 1 और 1 2 2 जीरो आपको इसकी आ जाएंगी, और कितने अंकों के बार ऊपर वो आपको माइनस हो जाएंगे, कितने 43 क्या हो जाएंगे आपके माइनस। ठीक है, एक बार और देखते हैं, यहाँ पे लिखा 0.43252525। तो मैंने क्या बताया आपको, पूरी संख्या लिखनी है। हमने देखा कि 25 के बाद में रिपीट हो रही है 25 25 25, तो 43 के बाद में कौन सा अंक रिपीट हो रहा है 25 वाला। ठीक है, तो 43 25 लिखा, 2 के ऊपर बार लगाया। ठीक है, पूरी संख्या लिखते हैं, कितने अंकों के ऊपर बार लगी हुई है 2 के, 2 9 नीचे आ गए। अब आपको देखना है बार से इधर लेफ्ट साइड में, और पॉइंट से इधर राइट साइड में। ठीक है, पॉइंट से राइट साइड में और बार से लेफ्ट साइड में कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है। तो आपने बताया जी 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है, तो 2 0 लेकर आए हम, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद और बार से इधर लेफ्ट साइड में, वही अंक हम आपको क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। ठीक है, तो 43 25 में से आपको 43 घटाना है, तो ये घटा के जो भी आपका आएगा वो क्या होगा, आपका ये आंसर होगा। ठीक है, तो आप घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें से। ठीक है, उसके बाद इन्हें रब करते हैं और कुछ सवाल करते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान है। ठीक है,
जितने ज्यादा से ज्यादा सवालों का आप प्रैक्टिस करोगे तो उतने ही अच्छे तरीके से आप सीख पाओगे। तो हमने लिखा है यहाँ पे पहला सवाल, 0.72 के ऊपर बार लगाया, पहला सवाल लिखा मैंने। फिर दूसरा सवाल लिखा 0.367 के ऊपर बार, और तीसरा क्वेश्चन लिखा मैंने 582 और सिंगल के ऊपर बार। और क्वेश्चन नंबर 4 हम लिखते हैं 3762 के ऊपर लगाया हमने यहाँ पे बार। ठीक है, तो क्या बताया, सबसे पहले पूरी संख्या लिखते। अब क्या था, वहां पे संख्या लिखी हुई थी जैसे 0.52 तो हमें क्या काम करना था, हमें देखना होता था यहाँ पे कि कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। तो आपने बताया जी यहाँ पे 52 लिखे, तो पूरी संख्या लिखते थे कि 2452 हमको आपको लिखना है, 2 के ऊपर बार लगाना है। ठीक है, फिर क्या काम करना था, 2452 कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर 2 9 लेकर आने थे, और उसके बाद में पॉइंट से राइट साइड में और बार के लेफ्ट साइड में देखने हैं कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, 2 के, तो 2 0 लगानी है। और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है वही अंक हमको क्या करने हैं, इसमें से माइनस करने हैं। क्या करना है, 24, तो वही क्या होगा हमारा आंसर। ये हमने आपसे पहले सीखा है। ठीक है, देखते हैं, तो यहाँ पर करते हैं हम यहाँ पे ध्यान से। अरे कौन है?